मैंने पिछले लेक्चर में क्लास 10th के ट्रिगो का रिवीजन करवाया था और आपको कहा था कोऑर्डिनेट रूल बताएंगे, बट कोऑर्डिनेट रूल मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। इस लेक्चर में मैं कुछ बेसिक्स बात पे स्ट्रेस कर रहा हूं। इसके पीछे ज़्यादा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं है, बट टर्म को क्लियरली समझना बहुत ज़रूरी है। खासकर फिजिक्स वगैरह में ये सब टर्म आपको क्लियर होने चाहिए। कुछ ऐसी बात आपको मिलेगी जो आपने शायद पहले कभी सोचा नहीं होगा। 10th तक में काम तो हो जाता है, बट यहाँ पे उसको समझना होगा। देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिख कर रखे। सबसे पहला, डिफरेंस बिटवीन ए राइट एंगल एंड 90 डिग्री। इज इट एनी डिफरेंस बिटवीन ए राइट एंगल एंड ए 90 डिग्री? अरे सर ये क्या बात हुई, राइट एंगल और 90 डिग्री तो एक ही होता है। हाँ बिल्कुल एक ही होता है, बट देयर इज ए टेक्निकल डिफरेंस। उस डिफरेंस को आप समझेंगे, क्योंकि अब हमको अगला समझाना है आपको रेडियन। तो राइट एंगल रेडियन में π/2 होता है, आप ये भी जानते हैं, बट टेक्निकली समझेंगे एक्चुअली राइट एंगल और 90 डिग्री में क्या अंतर है। देखिए राइट एंगल, जब एक स्ट्रेट लाइन पर ये दूसरा स्ट्रेट लाइन ये बिल्कुल राइट हो, बिल्कुल राइट कहने का अर्थ किसी भी साइड में टिल्ट नहीं हो, बिल्कुल सीधा हो, तो ये जो एंगल बनता है ये एंगल कहलाता है राइट एंगल। ये एंगल क्या कहलाता है? राइट एंगल। ठीक है, इसको मेजर करे या नहीं करे ये कहलाता है राइट एंगल। अब हिस्ट्री में चलते हैं। ये हुआ कि राइट एंगल का मेजरमेंट कैसे किया जाए। तो इस राइट एंगल के मेजरमेंट में दो सिस्टम चला, एक चला ब्रिटिश और एक चला फ्रेंच। ब्रिटिश सिस्टम में इसे 90 डिग्री कहा गया और फ्रेंच सिस्टम में इसे 100 ग्रेडियंट कहा गया। एक राइट एंगल को हम कुछ भी मान सकते थे, इसको हम 10, 20, 30, 40, 50, 80, 90, 100 कुछ भी मान सकते थे। बहुत सारे रीजन से इसको एक माना गया 90 डिग्री और दूसरा माना गया 100 ग्रेडियंट। ग्रेडियंट अब चलता नहीं है। 90 डिग्री कहने का क्या अर्थ है कि अगर इसे 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाए तो एक पार्ट आपका क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। और 100 ग्रेडियंट अब चलता है, ये कहने का क्या अर्थ है? इसे 100 पार्ट में बांटा जाए तो ये क्या कहलाएगा? 1 ग्रेडियंट। तो राइट एंगल को हम कुछ से भी मेजर कर सकते थे, लेकिन टेक्निकली इसे 90 इक्वल पार्ट्स में मेजर किया गया और एक पार्ट को क्या कहा गया? 1 डिग्री। तो क्या डिफरेंस हुआ राइट एंगल और 90 डिग्री में? राइट एंगल जब एक स्ट्रेट लाइन पर एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधा हो, वो किसी भी एक तरफ झुका हुआ नहीं हो, ना तो इस तरफ झुका हुआ हो ना तो इस तरफ झुका हुआ हो, तो ये आपका राइट एंगल कहलाता है। इस राइट एंगल को मेजर करने के लिए जो एक यूनिट लिया गया वो यूनिट माना गया 90 डिग्री। तो ये डिफरेंस है आपका राइट एंगल में और 90 डिग्री में। इसे हम कुछ भी ले सकते थे, जैसे फ्रेंच सिस्टम में इसे 100 ग्रेडियंट लिया जाता था। तो जब ये 90 डिग्री लिया गया तो अब 1 डिग्री कैसे डिफाइन किया गया? मैंने सेकंड लिखा डेफिनेशन ऑफ डिग्री। तो when a right angle is divided into 90 equal parts, then each part is equal to 1 डिग्री। राइट एंगल कहने का क्या अर्थ है? जब एक लाइन पर एक लाइन बिल्कुल सीधा खड़ा है, एकदम वर्टिकली स्टैंड है, और ये जो भी एंगल बन रहा है इसको अगर हम 90 बराबर पार्ट में बांट दें तो एक पार्ट का जो मेजरमेंट होगा वो एक पार्ट का मेजरमेंट आपका क्या होगा? वो आपका होगा 1 डिग्री। और डिग्री के बाद आपने मिनट और रेडियन भी सुना होगा। ठीक है, अगर इस 1 डिग्री को बहुत छोटा इमेजिन करना होगा, फिगर पे तो बनाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर इस 1 डिग्री को आप 60 इक्वल पार्ट्स में बांटे तो ये कहलाता है 60 मिनट। ये मिनट घड़ी के मिनट से अलग है। ये 1 डिग्री बहुत छोटा होगा, उसको 60 इक्वल पार्ट्स में बांटिए तो एक पार्ट होगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा 1 डिग्री। तो वो कहलाएगा 1 मिनट। तो 1 डिग्री आपका कितना हो गया? 60 मिनट। और अब ये है कि सेकंड क्या हुआ? फिर ये घड़ी वाला सेकंड नहीं है, ये एंगल वाला सेकंड है। अगर आप इस 1 मिनट को फिर से 60 बराबर पार्ट में बांटे तो ये आपका क्या कहलाएगा? 60 सेकंड। इसलिए हम कहते हैं कि 1 डिग्री जो है 60 इंटू 60, यूनिटरी मेथड एक नियम, 60 इंटू 60 कितना होगा? 3600 सेकंड। इसकी बहुत जरूरत आगे
नहीं पड़ती है। तो अब तक हमने आपको दो पॉइंट समझाया, राइट एंगल और 90 डिग्री में डिफरेंस। दूसरा हमने क्या समझाया, डिग्री किसको कहते हैं, तो राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया, एक पार्ट को 1 डिग्री लिया गया। राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया, एक पार्ट को 1 डिग्री कहा गया, इसलिए कहते हैं राइट एंगल किसके बराबर है, 90 डिग्री के। चलिए थर्ड आता है मीनिंग ऑफ पाई। पाई के बारे में आप जानते हैं, मेंसुरेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस में आपने बनाया है। पाई का मान कितना होता है, 22/7 या 3.14 अप्रॉक्स, लगभग में। एक्चुअली पाई होता क्या है, तो पाई का सीधा सीधा डिफिनेशन है, किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो। किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस मींस ये वाला लेंथ और ये जो इसका डायमीटर है, इसका ये जो रेशियो, ये रेशियो क्या कहलाता है, पाई। आप जो फॉर्मूला पढ़ते हैं P = 2πr, दरअसल P = 2πr क्या है, वो इसी का कंक्लूजन है। सर्कमफ्रेंस P हो गया, सर्कमफ्रेंस P हो गया, डायमीटर 2r हो गया, तो P/2r पाई। बेसिक बात आपका क्या है, P/2r पाई से आपको मिला P = 2πr, लेकिन बेसिक बात आपका क्या है, पाई होता है सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर। ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल कहने का क्या अर्थ है, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। पर इसका लगभग में वैल्यू क्या होता है, इसका लगभग में वैल्यू होता है 22/7। देखिए पाई के जगह आपका बहुत बार लिखा रहेगा टेक पाई = 22/7 और टेक पाई = 3.14। ऐसा एक्चुअली क्यों लिखा होता है, आपने कभी नहीं देखा होगा लिखा होता है टेक sin 30 डिग्री = 1/2, ऐसा कभी नहीं लिखा होगा। अरे sin 30 डिग्री तो 1/2 होता ही है, तो लिखने की जरूरत क्या है। ये टेक कहने का अर्थ है कि एक्चुअली पाई नहीं, पाई का एक्चुअल मान नहीं होता है रैशनल में, पर आप इतना लेकर सवाल को बना लीजिए, ये अंडरस्टूड होता है। तो डिफिनेशन ऑफ पाई हमारा क्या है, डिफिनेशन ऑफ पाई या मीनिंग ऑफ पाई क्या है, किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो। कहने का अर्थ है आपने एक थ्रेड से, एक धागे से एक सर्कल बना लिया, उस धागा को लंबा खोल दीजिए, इस डायमीटर के लेंथ को लंबा खोल, उस धागे को लंबा खोल लीजिए, लंबा खोलकर मेजर कर लीजिए, इस डायमीटर को मेजर कर लीजिए, डिवाइड कीजिएगा तो लगभग ये 3.14 के आसपास आएगा। चलिए चौथे फैक्ट पे आते हैं, इस फैक्ट की जरूरत पड़ेगी, इसे आपने 10th में शायद प्रूफ किया हो या ना भी प्रूफ किया हो, बट इसको समझिए। एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। ये लाइन कहने का क्या अर्थ है, एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। एक्चुअली सपोज कीजिए ये आपका एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये आर्क है, तो ये जो आर्क है, आर्क के दोनों एंड पॉइंट से जब हम सेंटर को ज्वाइन किए तो दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर ये आर्क का लेंथ L है और एंगल थीटा है, इस आर्क के लेंथ को बढ़ाकर अगर हम 12 कर दें, ये पूरा लेंथ अगर हम 12 कर दें, इतना लेंथ आपका L है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा 2 थीटा। वो प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल करने का अर्थ है आर्क डबल करेंगे तो एंगल डबल होगा, आर्क हाफ करेंगे तो एंगल हाफ होगा, एंगल 1/3 करेंगे तो आर्क 1/3 होगा। ये प्रॉपर्टी बहुत काम देगा आगे जो हम पॉइंट बताने जा रहे हैं। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। जैसे फिर से किसी सर्कल में अगर सपोज कीजिए 30 डिग्री है और 30 डिग्री पे अगर आर्क का लेंथ 2 सेंटीमीटर है, अगर इसे हमने 60 डिग्री कर दिया तो आर्क का लेंथ कितना हो जाएगा, 30 का डबल 60, तो 2 का डबल 4। अगर हमने इसे 45 डिग्री कर दिया तो 30 का 1.5 टाइम्स, 30 का 1.5 गुना 45, तो 2 का 1.5 टाइम्स कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो ये फैक्ट आप हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब जो हम अगला पॉइंट बताने जा रहे हैं उसमें इस फैक्ट की जरूरत पड़ने वाली है। ये सब आपको मोर और लेस मालूम था, पर अब सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन आपके साइंस में, डेफिनेशन ऑफ रेडियन। रेडियन को ध्यान से समझेंगे।
Suppose there is a circle. This is center of the circle. This is radius. Take an arc. Take an arc which length is equal to radius. एक हमने आर्क लिया जिसका लेंथ रेडियस है. ये कहने का क्या अर्थ है? ये कहने का अर्थ है आपने इसको यहां से कट कर लिया. ठीक है, इस लेंथ को आपने क्या किया? कट कर लिया. कट करने के बाद आपने इसको सीधा कर दिया. जब सीधा करके मेजर करेंगे तो ये कितना होगा? आर होगा. ठीक है, ऑब्वियस ये जो लेंथ है ये आपका लेंथ कम है. किससे कम है? ये वाला लेंथ आपका आर से थोड़ा कम होना चाहिए. ठीक है, तो ये जो हमारा आर है जिसका लेंथ किसके बराबर है? इसके रेडियस के बराबर है. ये जो यहाँ पे एंगल थीटा बनाएगा, ये थीटा हमारा क्या होता है? 1 रेडियन. ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो बात क्या याद रखनी है कि पाई रेडियन आपका होता है 180 डिग्री. पाई रेडियन आपका कितना होता है? 180 डिग्री. अब पाई रेडियन 180 डिग्री होता है. इसको थोड़ा समझने के लिए हम चीज को और सिंप्लीफाई करते हैं. सपोज कि इस बार एक यूनिट सर्कल लेते हैं. यूनिट सर्कल समझते हैं? वर्ड हम लोग बहुत यूज करते हैं. यूनिट सर्कल मींस सर्कल हैविंग रेडियस 1. ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या हो? 1 हो. ये रेडियस 1 है. ठीक है, और ये लेंथ आपका आर्क का लेंथ कितना है? 1 है. तो ये एंगल आपका कितना बन रहा है? ये एंगल बन रहा है 1 रेडियन. अब ये कहा जाता है कि जब आप ये 1 से एक और 1 बढ़े, एक और 1 बढ़े, ठीक है, तो आप 180 डिग्री के पहले रहेंगे. टोटल आप कितना बढ़ गए? 1 1 1 3. इसके बाद आप थोड़ा और बढ़े. कितना और बढ़े? लगभग 0.14. ये बात एकदम से लगभग की होगी. तो आप यहां से यहां तक कितना आए? आप यहां से यहां तक आए पाई. और ये पाई रेडियन किसके बराबर होता है? यही पाई रेडियन होता है 180 डिग्री. तो थोड़ा आप रेडियन के बारे में समझिए. अगर पाई रेडियन 180 डिग्री है तो आपका क्या होगा? 1 रेडियन ये होगा 180 डिग्री बाई पाई मीन्स 180 डिग्री बाई 3.14. यहां पे पाई का हमने वैल्यू लिया जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था. लगभग में कितना? 3.14. तो ये 180 डिग्री से 180 डिग्री में 3.14 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? अगर ये 3 से डिवाइड होता तो 60 डिग्री मिलता. क्योंकि 3 से थोड़ा ज्यादा से डिवाइड हो रहा है तो आप डिवाइड करके देखेंगे ये करीब करीब 57 डिग्री 17 मिनट आता है. मींस 1 रेडियन के बारे में जो सबसे बड़ी जानकारी है ये लेस देन 6, जस्ट लेस देन क्या होता है? 60 डिग्री होता है. अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए. इसमें लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है. ठीक है, जैसे कभी हम लिखेंगे sin पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1/2 और ये कहेंगे पाई बाई 6 कितना है? तो ये हम कहेंगे 180 डिग्री बाई 6 30 डिग्री है. इसलिए हमने लिखा कि sin 30 डिग्री 1/2 है. कंफ्यूजन लोगों को क्या होता है कि सर ये जो पाई बाई 6 लिखा है तो सर ये पाई को 180 डिग्री लिखें या पाई को 22/7 लिखें? और ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है. काफी दिनों तक लोगों को रहता है. सर इसको हम 180 डिग्री लिखें या उसको हम पाई बाई 6 लिखें? तो यहां पे मैं आपको एक बात बताता हूं. एक्चुअली टर्म हिडन होता है. सारी परेशानी उस वजह से होती है. जैसे जब हम ये लिखते हैं sin पाई बाई 6 1/2, एक्चुअली हमको ऐसे लिखना चाहिए था sin पाई बाई 6 रेडियन 1/2. ये वर्ड रेडियन हम लोग नहीं लिखते हैं. जब हम साइन के साथ पाई बाई 6 लिखते हैं तो यह मानकर चलते हैं कि वी आर टॉकिंग रिगार्डिंग एंगल. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम एंगल के बारे में बात कर रहे हैं. और इसलिए ये पाई का मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा. तो पाई आपको 22/7 लेना है या
मीन्स 3.14 लेना है या 180 डिग्री लेना है, ये सिचुएशनल है। जब किसी साइन कॉस टैन कॉट के साथ लिखा हो तो आप मानकर चलेंगे कि एक्चुअली ये एंगल की बात हो रही है। यहाँ रेडियन वर्ड क्या है, रेडियन वर्ड छुपा हुआ है। बहुत पहले लोग पाई बाई 6 के साथ ऐसे लिखते थे सी फॉर रेडियन एंगल, बट धीरे धीरे ये समय के साथ खत्म हो गया। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, एक बहुत छोटा सा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि साइन पाई बाई 6 और tan पाई बाई 6 में कौन बड़ा और कौन छोटा है। अब देखिए, जब मैं साइन पाई बाई 6 की बात कर रहा हूं तो ये 180 डिग्री है, रेडियन लिखा नहीं है मतलब, बट ये अंडरस्टूड है, ये क्या 180 डिग्री है। तो ये साइन 30 डिग्री हो गया, इसका मान कितना होता है 1/2। जब मैं tan पाई बाई 6 की बात कर रहा हूं तो tan पाई बाई 6 हमारा है 180 डिग्री, ये डिग्री है। यहाँ पाई कहने का पाई रेडियन है, ये tan 30 डिग्री, ये आपका कितना हो गया 1/√3। 1/√3 को आप लिख सकते हैं √3/3, मीन्स 1.73/3। लगभग में ये 0.58, 74 रहने से 8 आता, पर मैंने उसको लगभग में लिख दिया है। अब ये पाई बाई 6 क्या होगा, तो ये दरअसल पाई बाई 6 क्या, चूंकि ये इंडिपेंडेंट है तो ये एक्चुअली आपका 3.14/6 है। ये आपको समझना होगा, किसी एंगल के साथ ये नहीं लिखा है। तो 3.14/6 कहने का क्या अर्थ हो गया, ये 6/35, तो ये आपका हो गया 0.52 के साथ 3 आ जाएगा, और ये आपका क्या होगा, ये आपका 0.5 हो गया। तो हम कह सकते हैं साइन पाई बाई 6 सबसे छोटा है, फिर पाई बाई 6 बड़ा है, फिर tan पाई बाई 6 आपका क्या है, उससे भी बड़ा है। ये आपको समझना है। क्या एडवांटेज है पाई का, देखिए पाई का एक और एडवांटेज है। अगर हम आपसे पूछें कि आप 1/2 और पाई बाई 3 को नंबर और 1 को नंबर लाइन पे दिखाइए, तो चलिए नंबर लाइन पे मान लीजिए यहां 1 हो गया, यहां 1/2 हो गया। अब आप पाई बाई 3 को कहां दिखाएंगे, तो आपको ये नहीं समझना है कि पाई रेडियन है, एक्चुअली ये आपका क्या है 3.14/3, ये 1.05 के आसपास है। 5 होता तो 5 होता, मींस पाई बाई 3 यहां पे आएगा। दिस इज द एडवांटेज ऑफ पाई, वी कैन कंपेयर दिस होल वैल्यू विद दिस नंबर। इसलिए पाई हमारा क्या है, पाई हमारा है सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो। फिर पाई हमारा जो हम कहते हैं पाई बराबर 180 डिग्री, तो दरअसल पाई बराबर 180 डिग्री कहने का क्या अर्थ होता है, पाई बराबर 180 डिग्री कहने का अर्थ होता है कि ये तो हमारा एक, अगर ये दोनों बराबर है तो ये तो हमारा 1 रेडियन हो गया, और इस तरह से r को बढ़ाते हुए जब यहां तक ले आएंगे कितने बार, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3.14 हो गया, मींस पाई हो गया। तो ये जो आपका पाई रेडियन है वो पाई रेडियन क्या होगा, वो होगा 180 डिग्री। और इससे ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, थीटा इज इक्वल टू L/R। यहां पे थीटा इज इन रेडियन, थीटा का रेडियन में होना मस्ट है, थीटा का रेडियन में होना मस्ट है। ये कहने का क्या कि थीटा इज इक्वल टू L/R। स्ट्रेट फॉरवर्ड हम इस रिलेशन को लिख देते हैं। देखिए सपोज कीजिए, टर्म को समझेंगे, ये आपका एंगल थीटा बन रहा है, ये आर्क लेंथ आपका क्या है L है, और ये R है। तो ऑब्वियस है थीटा R और L में क्या रिलेशन होगा, तो थीटा इज इक्वल टू L/R। ये रिलेशन कैसे होगा इस बात को आप समझिए, L एक से बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली ये रिलेशन के लिए मैंने ये फैक्ट लिख रखा है। आप इस बात को समझिए, अगर यहां पे ये पूरा लेंथ L है, आप देखेंगे फिगर ध्यान से देखते चलेंगे। सपोज कीजिए मैं यहां से एक आर्क ले रहा हूं, कितना ले रहा हूं, ये R ले रहा हूं, तो ये आपका कितना एंगल बना, ये आपका 1 रेडियन बना। इस प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा है कि दोनों एक दूसरे के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है।
तो अगर 1 रेडियन में ये लेंथ आपका कितना था, 1 रेडियन में ये लेंथ आपका कितना था, r था, तो थीटा रेडियन में ये आपका कितना हो जाएगा, सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, तो सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, L/R हो जाएगा। इसका और भी प्रूफ है, बट मैं इसको लॉजिकली आपको समझा देना चाह रहा हूँ। एक पढ़ना होता है प्रूफ दैट रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, ये सब पे नहीं आ रहा हूँ, मैं सीधा चाह रहा हूँ कि आप इस चीज को प्रपोर्शन से देखना सीखे। ये रिजल्ट कैसे आता है, अगर ये 1 रेडियन r है, ठीक है, 2 रेडियन कितना होगा, 2r होगा, 3 रेडियन कितना होगा, 3r होगा, थीटा रेडियन कितना होगा, 3 रेडियन कितना होगा, 3r होगा, थीटा रेडियन कितना होगा, थीटा रेडियन थीटा r होगा। तो यहाँ पर ऐसे समझिए, 1 रेडियन r है, थोड़ी देर के लिए इसको हम भूल जाते हैं, तो 2 रेडियन कितना होगा, 2r, 3 रेडियन कितना होगा, 3r, अगर ये थीटा रेडियन है तो कितना होगा, थीटा r, और ये जो थीटा r है दरअसल क्या है, ये लेंथ है, इसी की ना बात हो रही है। इसकी बात कैसे हो रही है, जब 1 रेडियन है तो r है, 2 रेडियन है तो 2r है, 3 रेडियन है तो 3r है, थीटा रेडियन है तो थीटा, और ये थीटा किसके बराबर है, ये थीटा रेल के बराबर है, इसलिए आपका क्या हो गया, इसलिए आपका थीटा r किसके बराबर हो गया, l। तो यहां से रिलेशन क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू L/R। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है और ये रेडियन में रहना बहुत जरूरी है, फिजिक्स में काम होगा। और लास्ट में मैंने लिखा है व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल sin थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू tan थीटा। टेक्निकली ये छोटा होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। अभी मैंने दिखाया था ना sin π/6 छोटा होता है π/6 से, और π/6 छोटा tan π/6 से। बट अब इस बात को ध्यान में रख लेंगे, जब थीटा बहुत छोटा है और यहाँ भी थीटा रेडियन, ये सब रेडियन का इंपॉर्टेंस है। इस पे मैं लास्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन लूंगा, आज के समय में आउटडेटेड है बट वो बड़ा इंटरेस्टिंग, एक बार आप देखेंगे। तो साइन थीटा थीटा के बराबर, और थीटा किसके बराबर, थीटा बराबर आपका tan थीटा के लगभग में, क्योंकि साइन 0 होता है, tan 0 होता है, थीटा 0 होता है, तो 0 के बराबर है, लेकिन 0 से थोड़ा बड़ा लेंगे। थोड़ा बड़ा कहने का क्या अर्थ है, थोड़ा बड़ा कहने का अर्थ है 1 डिग्री तक मैक्सिमम, ये सिचुएशनल होता है, आधा डिग्री, 1/4 डिग्री, ठीक है। उस डिग्री को बदलना होगा, किसमें बदलना होगा, रेडियन में बदलना होगा। तो ये भी फिजिक्स में सर यूज करेंगे, आगे हम लिमिट में यूज करेंगे, ठीक है। तो फाइनली हम चीज को कंक्लूड कर दें। इस पूरी कहानी को आपने सुना है, इसको ध्यान में रखेंगे, समय समय के साथ आपको कुछ कुछ और पता चलेगा, ठीक है। तो हमको क्या याद रखना है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पहला याद रखना है, ठीक है। इससे 1 रेडियन आपका कितना हो जाएगा, अब जो मैं लिख रहा हूं याद रखना, अभी तक मैं समझा रहा था। पाई का मान 3.14 लेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें x रेडियन की, तो x रेडियन कितना हो जाएगा, x रेडियन हो जाएगा 180/पाई इंटू x। तो आपका एक रिलेशन आता है यहां से x डिग्री बाई x डिग्री इज इक्वल टू πx/180 रेडियन। फिर ये रिलेशन आपका जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली डिग्री हो गया, ये एक्चुअली कितना हो गया, 180x डिग्री हो गया, बाई पाई हो गया। सब टर्म को आप दाएं बाएं करेंगे तो ये आएगा। तो ये तीनों रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं कभी आपसे पूछूं 30 डिग्री कितना होगा, तो आप सीधा लिखेंगे पाई इंटू 30/180, π/6, और ये रेडियन में है, वर्ड रेडियन लिखा नहीं होगा। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन बड़ा है, sin 1 और sin 1 डिग्री। तो ये sin 1 कहने का क्या अर्थ होगा, ये sin 1 कहने का अर्थ होगा sin 1 रेडियन, मींस ये एक्चुअली लिखा है sin 57 डिग्री 17 मिनट। तो ऑब्वियस है sin 57 डिग्री 17 मिनट बड़ा होगा किससे, sin 1 डिग्री से। तो आप कह सकते हैं कि sin 1 बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, sin 1 डिग्री से। लाइकवाइज अगर आपसे पूछा जाए कि cos 1 और cos 1 डिग्री में कौन सा बड़ा है, तो इसका आंसर क्या होगा, cos 1 डिग्री बड़ा होगा, क्योंकि cos का वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज करता है। cos 0 का मान 1 होता है, cos 1 डिग्री cos 0 के आसपास है, इसका मान 1 के आसपास होगा। cos 1
cos 57 डिग्री मींस ये cos 60 डिग्री के आसपास है, तो ये आपका नियर अबाउट होगा 1, ये नियर अबाउट होगा 1/2, तो इस केस में कौन सा बड़ा होगा? cos 1 डिग्री बड़ा होगा। तो 4 क्वेश्चंस हम इस पे देख लेते हैं, आप उसका प्रैक्टिस कर लेंगे, एक बार तो इसको जरूर से प्रैक्टिस करना चाहिए। तो चलिए, मैंने आपको बहुत सारा बात बताया है, वो आप एक बार बस ध्यान रखेंगे, कुछ कुछ पॉइंट आपके दिमाग में दौड़ेगा, वो दौड़ते रहना चाहिए। शायद फ्यूचर में आपको लगेगा ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, तो अभी इस लेक्चर को देखिएगा, उसमें बहुत सारी बातें बहुत इंफॉर्मेटिव है, पर अब मैं वो बताने जा रहा हूं जिससे आपका सवाल बनाने का काम चल जाएगा। जैसे देखिए, चेंज द फॉलोइंग इन रेडियन, ये डिग्री मेजर है, इसको किस में चेंज करना है? रेडियन मेजर में। और यहाँ पे रेडियन मेजर है, इसको किस में चेंज करना है? डिग्री मेजर में। तो ये काफी आसान होता है, पहला वाला तो काफी आसान होता है। जैसे आप एक्चुअली रिलेशन क्या जानते हैं? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, तो यहाँ से 1 डिग्री आपका क्या हो गया? पाई बाई 180। या आप सीधा भी लिख सकते हैं, अगर 180 डिग्री पाई है तो 45 डिग्री क्या हो जाएगा? यहाँ पे 180 डिग्री नहीं लिखेंगे, तो 45 डिग्री क्या हो जाएगा? 45 इंटू पाई बाई 180, ये कैंसिल होगा 4 बार में, पाई बाई 4। अगर हम बात करें 60 डिग्री की, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सीधा सीधा 3 टाइम्स है, कितना हो गया? पाई बाई 3। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 डिग्री आपका कितना है? पाई बाई 180, तो 60 डिग्री आपका कितना होगा? 60 पाई बाई 180, पाई बाई 3। वो प्रैक्टिस करने से ये सब याद आ जाता है। जैसे 90 डिग्री आप सीधा लिख सकते हैं पाई बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है, इसका हाफ। जैसे 108 डिग्री की अगर बात आ गई, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 108 डिग्री के बाद आ गई तो आपको इसको क्या कर देना है? पाई इंटू 108 बाई 180 डिग्री, बस ये रिलेशन है। पाई बाई 1 यही है, 1 डिग्री, पाई बाई 180 कर देना है। कुछ नहीं समझ में आया, छोटा मोटा तो आपको याद रहेगा। पाई बाई 180 करने से क्या होगा? ये किससे कैंसिल होगा? 36 से 3 और 5, 3 पाई बाई 5। अब अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए? 270 डिग्री की, इस रिलेशन को मैं रहने दे रहा हूं। अगर आपकी बात की जाए 270 डिग्री, तो 270 पाई बाई 180, ये कैंसिल कीजिए 90 से 3 पाई बाई 2। 360 डिग्री आप सीधा में लिख सकते हैं, इसका डबल, या 360 पाई बाई 180 क्या हो जाएगा? 2 पाई। ये मैंने एक अच्छा सवाल लिया है, ये मैंने लिया है 72 डिग्री 40 मिनट। ये कैसे चेंज होगा? तो आपको ये समझना है कि दरअसल ये 2/3 डिग्री है। 40 मिनट आपका क्या होगा? 40/60 डिग्री मीन्स ये आपका कितना होगा? 2/3, 20 से कैंसिल होगा। तो ये जब आ गया फ्रैक्शन में 2/3 में मल्टीप्लाई कीजिए, 72 इंटू 3 आपका कितना होता है? 216 प्लस 218 डिग्री, ये 218/3 डिग्री है। तो अब आप इसको कैसे मेजर करेंगे? 1 डिग्री आपका क्या होता है? पाई बाई 180 मींस मोर और लेस बात क्या आ रही है? रेडियन में बदलने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा, किससे मल्टीप्लाई करना होगा? पाई बाई 180 से। अब जो भी कैंसिलेशन हो जाए, तो कैंसिलेशन आप कैसे कर सकते हैं? सपोज कीजिए आपने इसे 3 से, तो ये कैंसिल होगा नहीं, आपने इसे 2 से कैंसिल किया, मैक्सिमम 2 से कैंसिलेशन नजर आ रहा है, तो ये आपका हो गया 109 भाई, आपका कितना हो गया? 90। तो ये आपका क्या हो गया? 109 पाई बाई 270 रेडियन। तो आप क्या सीखे कि डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो यहाँ जितने भी नंबर है, पाई बाई 180, 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 पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, रेडियन में आ जाएगा। और अगर ये फ्रैक्शन में है तो वापस आपको अब किस में बदलना होगा? डिग्री में। नाउ लेट्स सी, नाउ वी विल चेंज रेडियन मेजर इनटू डिग्री मेजर। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर व्हाट इज 7 पाई बाई 8 रेडियन, रेडियन लिख नहीं रहे, 180 डिग्री बाई 8। कैंसिलेशन आई थिंक फ्रॉम 4, ये 4 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स, और ये 4 से होगा 45। तो ये आपका कितना हो गया? 300
15 डिग्री बाई 2। आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, होल मिक्स फ्रैक्शन में भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन में आप इसको क्या लिखेंगे 157 and 1/2 degree. This into 314 plus 115. This is quite interesting. 2 अगर सिर्फ ये नंबर 2 लिखा हो तो ये नंबर 2 कहने का अर्थ 2 रेडियन है, जैसे ये 7π/8 रेडियन है। तो हम कैसे चेंज करेंगे, रिलेशन तो हमारा होता है पाई रेडियन 180 डिग्री, तो ये 2 को कैसे करेंगे, इसमें तो पाई था तो हमने पाई को 180 डिग्री कर दिया, तो हम 2 को कैसे करेंगे। तो आप ध्यान देंगे ये अप्रॉक्सीमेट में ही हम निकाल पाते हैं, कैसे करेंगे। तो देखिए 2 रेडियन को सिंस π/7 इज इक्वल टू पाई, ये एक नंबर है पाई 22, सिंस 22π/7 इज इक्वल टू पाई, एक्चुअली 22/7 किससे रिलेटेड है, पाई से, नंबर की बात कर रहे हैं। Therefore 1 related to what, 7π/22, therefore 2 related to what, 2 into 7π/22 means what, this is what, 7π/11. Now see, actually by number 2 is equal to 7π/11, then what is 2 radian? Therefore 2 radian is what, 2 radian is 7π/11 रेडियन। तो किसी भी नंबर को 2 हो, 4 हो, 3/5 हो, 1/5 हो, इसको आप कैसे चेंज करते हैं रेडियन में। तो ये चेंज करने का जो नॉर्मल तरीका है, इसके लिए हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, पाई में। लगभग काम है अप्रॉक्सी होता है, क्योंकि ये वैल्यू आपका क्या है, अप्रॉक्स में से अप्रॉक्सीमेट में से लगभग। अब यहां से वैल्यू डाल दें 7 into 180 डिग्री बाई 11, ये आपका क्या हो गया 1826 से 1260, 1260 डिग्री बाई 11। आप आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं, और अगर आप आंसर में डिवाइड करना चाहें तो चलिए मैं डिवाइड करके दिखाता हूं। 11 1 2 6 0, 11 1 6, 11 5 0, 11 4 जा 44, आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 6। तो ये आपका 6 आ गया, मीन्स 114 डिग्री के, ये आपका दरअसल किसके बराबर आ गया, ये आपका आ गया 114 होल 6/11 डिग्री। अब आप चाहिए तो इस वाले को मिनट में बदल सकते हैं। आप कैसे चेंज करेंगे, तो आप इस वाले को मिनट में ऐसे चेंज करेंगे 6/11 डिग्री, ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 6 into 60 मिनट बाई 11, ये आपका हो गया 360 मिनट बाई 11। अगर आप इसको आप चेंज करें तो 11 360, ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 11 3 जा 33 30, फिर 11 2 जा 22 8। तो आपका ये आपका 8 जो आ गया, उस 8 का हम क्या करेंगे, उस 8 मिनट को हम लिखेंगे 8 into 60 सेकंड में 480 सेकंड। लग रहा होगा इसे तो बेकार काम है, क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम का सवाल बनाना ये तो बेकार काम है, बट बहुत कुछ इसलिए किया जाता है, एक तो आपका माइंड भी ओपन हो, और दूसरा अगर आप कभी रिसर्च लेवल पे पहुंच गए तो फिर ये छोटी छोटी बातें आपको बड़ी परेशान करेंगी, क्योंकि आपको अभी क्लियर ही नहीं है। वैसे एक बार इसको लाइफ में जरूर सीखिए। अब ये आपका क्या आ गया 480 डिग्री, तो यहाँ पे आपका रिमेनिंग क्या था, एक्चुअली 480/11। 480 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 4 जा, और फिर करीब करीब आपका 40, 11 4 जा लगभग में मान लें, तो ये बेसिकली आपका आ जाएगा 114 डिग्री मिनट। आपका यहां से आ गया, कितना आ गया 32 मिनट। ठीक है, ये आपका मिनट चल रहा था और इसको वापस हमने सेकंड में बदला, तो ये लगभग में कितना आ गया 44 सेकंड। ये लगभग में सेकंड डबल डस्ट।
ये लगभग में इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नाउ हाउ टू कन्वर्ट 3/5 रेडियन इन डिग्री। हाउ टू कन्वर्ट, कैसे बदलेंगे 3/5 रेडियन को डिग्री में। दिस 3/5 मीन्स 3/5 रेडियन। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फिर से लेंगे 22/7 इक्विवेलेंट टू पाई, ऑलमोस्ट बराबर ही लिख लीजिए। 1 आपका क्या हो गया 7π/22, आपका 3/5 क्या हो गया 7π/22 इंटू 3/5। दिस इज ऑलमोस्ट, कुछ कैंसिलेशन है नहीं है, 21π/110। अब आप पाई का मान 180 डिग्री दे दें तो 21 इंटू 180 डिग्री बाई 110। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, थोड़ा सा यहां तो कैंसिलेशन होगा, 21 इंटू 18 डिग्री बाई 11। अब 21 इंटू 18 डिग्री, तो 21 में जब आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 1 जा 18 कैरी 1, 18 2 जा 36 एंड 36 7 37। इसको आप डिवाइड कीजिए, आंसर के लिए मैं यहां जगह छोड़ रहा हूं थोड़ा, ये आप डिवाइड कीजिए 11 378। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 11 3 जा 33 4 8, 11 4 जा 44, ये 4 डिग्री। अब ये डिवीजन नहीं होगा तो आप इस 4 डिग्री को किस में बदल दीजिए 60 मिनट में, बस कितना आ गया 240 मिनट। अब ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 240 मिनट। तो इस 240 मिनट को फिर से हमको चेंज करना, हम चेंज कर सकते हैं 240 मिनट कैसे होगा, 11 2 जा 22, फिर आपका 2 0, 11 1 जा 11, आपका क्या हो गया 9। ये दरअसल आपका क्या बच रहा है, ये आपका बच रहा है 9 मिनट। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं किसमें, सेकंड में। ये करीब करीब कितना सेकंड हो गया, 9 मिनट आपका हो गया 540 सेकंड। और इस 540 सेकंड इसको आप डिवाइड करें, कैसे डिवाइड करेंगे, तो ये आप डिवाइड करें 540 से, अगर हम ले लेंगे 1144, चलिए जहां तक का रेशियो ले लेता हूं 9, तो ये आपका करीब करीब क्या हो गया, ये आपका 49 सेकंड। तो इसका आंसर क्या कहा जा सकता है 34 डिग्री, फिर आपका यहां पे क्या आ गया 21 सेकंड, और क्या आ गया 21 मिनट, और क्या आ गया 49 सेकंड। तो ये मैंने आपको बताया डिग्री के बारे में, रेडियन के बारे में। डिग्री रेडियन वगैरह आप सब ध्यान रखेंगे, कुछ और बेसिक्स क्वेश्चन आपको इस पर मिल सकते हैं, लेकिन डिग्री और रेडियन की इतनी जानकारी बहुत जरूरी है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लें। सुनो, सी दिस क्वेश्चन, ए व्हील मेक्स 720 रेवोल्यूशन इन 1 आवर। एक व्हील जो 1 घंटे में 720 बार घूमता है। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने रेडियन से टर्न करेगा, उसको आप डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए, एक्चुअली 3600 सेकंड में ये कितना कर रहा है, 720 रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन करेगा, 720 बाई 3600। जब आप कैंसिल करेंगे, एक्चुअली ये 36 का मल्टीपल है, तो ये 20 और ये 100, फिर ये 1/5 रिवॉल्यूशन। अब देखिए क्या होता है, कोई भी चीज एक बार पूरा घूमता है तो हम कहते हैं कितना मूव किया, 2 मूव किया। तो एक रिवॉल्यूशन में एक्चुअली कितना, एक रिवॉल्यूशन में एक्चुअली 2 रेडियन। ठीक है, एक बार पूरा मूव किया तो कहते हैं 2 मूव किया, या 360 डिग्री मूव किया, डिग्री में अगर निकालना चाहे तो 1/5 में ये कितना मूव करेगा, 1/5 इंटू 2 मीन्स 2π/5 रेडियन। तो चलिए इस लेक्चर का एंड, एक्चुअली ये लेक्चर 7 था, इस लेक्चर का एंड मैं एक बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन से करता हूं।
और इसमें आपका इमेजिनेशन बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? Assuming that the moon's diameter subtends an angle of 30 minutes means half degree at the eye of an observer. एक्चुअली यहाँ तक के क्वेश्चन का ये मून है, यहाँ ऑब्जर्वर है, ये उसका आई ऑब्जर्वर यहाँ से मून को देख रहा है, और ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बेसिकली आपका कितना बन रहा है? दिस एंगल इज 30 डिग्री, 30 मिनट मीन्स 1/2 डिग्री। देखिए ये क्योंकि बहुत डिस्टेंस में मून है, इसलिए हमारा ऐसा कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट हो जाता है। रियली डायमीटर कोई एंगल नहीं बनाएगा। आपने पढ़ा होगा डायमीटर से लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है? पैरेलल होता है। बट हम अप्रोक्सीमेट, क्योंकि काफी दूर है, तो हम मान लेते हैं ये जो भी लेंथ है वो अप्रोक्सीमेट क्या है? डायमीटर है। साइंस ऐसे अप्रोक्सीमेशन पे आगे बढ़ता है, ये साइंस में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्योंकि काफी दूर है इसलिए हम ऐसा ले सकते हैं। अब आगे क्या कहा जा रहा है? फाइंड हाउ फार फ्रॉम द आई, यहां पर से कितनी दूर पर एक कॉइन ऑफ 1 सेंटीमीटर डायमीटर मस्ट बी हेल्ड। एक आपके पास कॉइन है जिसका डायमीटर कितना है? पूरा डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो इसको कहां पे रखेंगे कि हमारा मून नहीं दिखेगा? तो देखिए, मान लीजिए आप यहां पर ऐसे रखते हैं, ये कॉइन है, इस कॉइन का रेडियस आपका कितना हो गया? एक्चुअली डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस आपका कितना हो गया? रेडियस। इमेजिन करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं आपके इमेजिनेशन बढ़ाने के लिए कर रहा हूं। आज के समय में ऐसे क्वेश्चंस कहीं नहीं पूछे जाते हैं, बट साइंस के स्टूडेंट का इमेजिनेशन बढ़ना बहुत जरूरी है। ये 1 सेंटीमीटर है, यहां मैंने प्लेस किया। अब क्या होगा? आपके आई से जो रे निकलेंगे वो क्या होंगे? उसको वो कॉइन इंटरसेप्ट करेगा, कॉइन इंटरप्ट करेगा बीच में, तो जब कॉइन उसको इंटरप्ट करेगा तो ये आपका कहां तक? ये रे आपका मून तक नहीं जाएगा, फिर आपको मून नजर नहीं आएगा। आप रात में भी ऐसे उठा करके देख सकते हैं, एडजस्ट करेंगे, आपको चांद नहीं दिख रहा है, बस वही सिचुएशन है। तो हमने यार ये कॉइन यहाँ पर रखा, और इस कॉइन को रखने के बाद ये जो आई के ये रे निकल रहा था, ये रे इंटरप्ट हो गया किससे? कॉइन से। तो कहा जा रहा है कि कॉइन को कितना दूर रखा जाए? रे के इंटरप्ट होने से क्या हो गया? अब आपका मून नजर नहीं आ रहा है। तो कॉइन को एक्चुअली हम दूरी यहाँ सेंटर से निकाल रहे हैं। सपोज कीजिए कि ये जो सेंटर है, हाउ फार कॉइन, हम कॉइन के सेंटर से मेजर कर रहे हैं, ये लेंथ आपका एल है, और ये जो एंगल अब आपका थीटा बन रहा है, ये थीटा बेसिकली अब आपका कितना बन जाएगा? 1/4 डिग्री। तो देखिए अब क्वेश्चंस तो क्लियर है, हमारा कैलकुलेशन कुछ बड़ा है। यहां से हम क्या लिखेंगे? बेसिकली ये 90 डिग्री होगा, तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू R/L। यही L हमें फाइंड आउट करना है, R/L, ये L हमें फाइंड आउट करना है। R आपका कितना हो गया? R आपका 1/2 सेंटीमीटर, L निकालना है। अब देखिए, चूंकि ये बहुत छोटा है, सिंस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, हम साइन थीटा को लगभग किसके बराबर ले रहे हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, लगभग में, अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्स। उस हमने थीटा को यहां से रिप्लेस कर दिया, लेकिन जब ये रिप्लेसमेंट होता है तो थीटा क्या में होना चाहिए? रेडियन में, और यहाँ थीटा क्या में मेंशन है? डिग्री में, तो इसका कन्वर्जन होना चाहिए। कन्वर्जन किस में होना चाहिए? इसका कन्वर्जन होना चाहिए रेडियन में। तो चलिए थोड़ी देर के लिए 1/2 L, 1 है, इसको छोड़ देते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा कन्वर्जन करते हैं। 180 डिग्री अगर आपका पाई रेडियन है, तो आपका 1 डिग्री कितना होगा? पाई बाई 180 रेडियन, तो आपका 1/4 डिग्री कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1/4 इंटू पाई बाई 180 रेडियन, मीन्स ये आपका हो गया पाई बाई 720 रेडियन। अब चलिए यहां पर क्योंकि साइन थीटा थीटा के बराबर है, तो ये हम क्या ले लेंगे? यहां पर हम ले लेंगे देयरफॉर पाई बाई 720। यहां से देखिए पाई बाई 720 किसके बराबर?
1/2 इंटू एल। अब हम ये कैलकुलेशन करें, आपका एल कितना होगा, ये हो जाएगा 720/2 पाई 360/पाई। अब चूंकि ये लेंथ है, तो पाई का वैल्यू हम कितना ले लेंगे, अब मेरा पाई एंगल बनी रहा, पाई किस में कन्वर्ट हो गया, लेंथ में, आर से लेंथ पाई, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, याद करें आप। तो ये आपका हो गया 360/22/7, ये आपका क्या हो गया 360 इंटू 7/22। कुछ कैंसिलेशन कर लिया जाए, तो ये कैंसिलेशन करने पर कितना आपका आ जाएगा, 2 से ही कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, 180/11, तो 1260/11। चलिए अब 11 से आप डिवाइड कर दीजिए, 1260, 11 1 जा 11, 16, 11 1 जा 11, 50, 11 4 जा 44, 6, तो आपका ये कितना हो गया 146/11 सेंटीमीटर। आप यहाँ कह सकते हैं 1 मीटर 14 सेंटीमीटर के आसपास। तो यहां से अगर आप 1 मीटर 14 सेंटीमीटर के पास, उससे पहले प्लेस करेंगे तो भी काम होगा, लेकिन 1 मीटर 14 सेंटीमीटर के आसपास प्लेस करेंगे तो आपका ये मून हाइड हो जाएगा, मून नहीं दिखेगा। तो ये थोड़ा सा आपको एक बार देख लेना था। ओके, थैंक यू। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे क्वाड्रेंट रूल। ये लेक्चर बस एक बार देखने के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था। कुछ इंफॉर्मेशन शायद आपको फ्यूचर में फिर से लगे कि ऐसा सर ने कुछ बताया था, जब आप आगे पढ़ते हैं तो ऐसा कुछ लगता है, तो शायद आपको देखना पड़े। ओके, थैंक यू।